नमस्कार, आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ पीटी रामकृष्णा और आप देख रहे हैं स्पेशल शो GSG के 365। आज करेंगे बात हम भारत के सामरिक शक्ति की और भारत के सामने जो आए हुए चैलेंजेस को भारत कैसे मीट कर रहा है, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी गेटिंग बैटल रेडी। हाँ, बैटल के लिए रेडी हो रही है, क्योंकि हमारे सामने जो है, हमारे नॉर्थन बॉर्डर के ऊपर जो खड़ा हुआ हमारा दुश्मन है, हाँ दुश्मन ही बोलेंगे, शत्रु जो है चीन, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। एक दिन बातचीत की बात करता है, दूसरे दिन बोलता है नहीं मुझे ज़मीन चाहिए। वो अपनी ज़मीन जो है छोड़ने के बजाय वो दूसरों की ज़मीन हड़प रहा है। ठीक है, अभी हमने जो देखा है कि गलवान वैली में जिस तरीके से दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई, उसके बाद 20 वीरों की जानें चली गई, भारतीय जवानों की जानें चली गई और जिसमें हताहत हुई। ऐसे इंसिडेंट के बाद चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। यही इंसिडेंट 1962 में सेम जून के वक्त हुआ था। जुलाई में बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद चीन की सेना पीछे हो गई थी और जैसे ही पीछे हो गई, भारतीय सेना रिलैक्स हो गई थी उस वक्त, और रिलैक्स होने की वजह से पूरे देश में खुशी का माहौल था कि हमारी बात चीन ने सुन ली। चीन जो है, हिंदी चीनी भाई, और उस भाई ने जिसको हमने गले लगाया, उसने हमारे पीठ में छुरा भोंका था। जिस दिन चीनी सेना पीछे हो गई और बताया गया था कि 1962 में जैसे चीन ने हमारी बातें मान ली, उसके बाद चीन ने लगभग 100 दिन के बाद 2 अक्टूबर 1962 में 1962 में जो 20 अक्टूबर के पास 2 अक्टूबर के साथ उसने अपना एडवांसमेंट स्टार्ट किया और 20 अक्टूबर के आसपास उसने जो है पूरी तरीके से खुलेआम जो है भारत के ऊपर हमला बोल दिया था। तो ऐसी घटना आज भी हो सकती है। चीन की सामरिक ताकत बढ़ चुकी है, चीन की इकोनॉमिक ताकत बढ़ चुकी है और वो इसके चलते अपनी ताकत के गुरूर में चूर होने की वजह से अपने पड़ोसी मुल्कों के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहा है। तो इसलिए भारत ने उसके लिए एक आंसर ढूंढा हुआ है। हम भी तैयार हैं पूरी तरीके से। आओ चीनी आओ, हम तुम्हें चीनी को पानी में घोल के पी जाएंगे। देखिए भारतीय सेना ने और DRDO ने किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है। आइए बने रहिए मेरे साथ। भारतीय सेना ने और DRDO ने मिलकर बल्क प्रोडक्शन करने से पहले एक हेवी ड्रॉपिंग सिस्टम का जो है टेस्टिंग किया हुआ है। वो टेस्टिंग कहाँ पर किया? ये टेस्टिंग आगरा ड्रॉपिंग फील्ड के पास किया। बिफोर बल्क प्रोडक्शन, a joint team of Indian Army, Indian Air Force and ADRDA conducted a validation trials at Agra। कोई भी सिस्टम को लागू करने से पहले हमें ट्रायल करना चाहिए। भारतीय सेना और इंडियन एयर फोर्स प्लस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रहे हैं कि हम अपने हेवी इक्विपमेंट सीधा हम बॉर्डर तक कैसे पहुंचा सके। हेवी इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मशक्क़त का काम होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। शॉर्टेस्ट टाइम में हमारी सेना जल्द से जल्द फ्रंट पर कैसे पहुंच सकती है अपने सारे साजो सामानों के साथ। इसीलिए ये हेवी एयर ड्रॉपिंग सिस्टम का निर्माण किया गया, उसको डेवलप किया है और उसका टेस्टिंग हुआ है। इसका ड्रॉपिंग जो है IL-76 एयरक्राफ्ट से किया गया, 600 मीटर हाइट पे और 280 किलोमीटर पर स्पीड पे इसको ड्रॉप किया गया। The store landed safely with the help of cluster of 5 large size parachute। 5 बड़े जो पैराशूट थे उसके मदद से ये जो ड्रॉपिंग से अपनी एकदम निर्धारित जगह पर वहाँ पर वो जो है ऑन द डेस्टिनेशन ड्रॉप किया गया और उतरा गया। ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हो गया है। तो भारत के पास अभी कैपेबिलिटी है कि किस तरीके से अपनी सेना जल्द से जल्द फ्रंट पे पहुँचाया जाए। चीन ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। चीन का डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा है। तो चीन का जो चैलेंज देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, अपने भारतीय गवर्नमेंट ने सारी सेनाओं को छूट दे दी थी और 500 करोड़ का एडिशनल प्रोक्योरमेंट फंड जारी कर दिया था, ताकि हम आने वाले जो चैलेंज सामने खड़ा है उससे हम निपट सके और चीनियों को सबक सिखा सके, उनके जो गलत इरादों को पानी में चूर कर सके। रिमेनिंग प्रिपेयर्ड फॉर द एनी पॉसिबिलिटी कंटेंशन। ओके, ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग तैयार है चीन
धोखेबाज है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। पहले हम धोखा खा चुके हैं, उसकी चुकनी चुपड़ी बातों पर हमें नहीं आना चाहिए। चीन कब पलट के वार करेगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव बोला था, और उसी के तहत P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम जो है DRDO ने डेवलप किया हुआ है। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना है चाहिए आपने। P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम विच इज़ केपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग हेवी वेपनरी मिलिट्री इक्विपमेंट अप टू 7 मेट्रिक टन। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन का सामान जो है हवा से ड्रॉप करने के बाद सेफली धरती पर लैंड हो सकता है। एक्चुअली ये पैराशूट की कैपेसिटी है, प्लस उसका जो लैंडिंग बेड होता है मेटल का, उसकी कैपेसिटी है। ऐसे तो सामान ऊपर से फेंक दो तो नीचे ही आएगा ही, लेकिन हमें वो सामान सेफली लैंडेड चाहिए जो कि हम लोग आगे यूज़ कर सके। 7 मेट्रिक टन उसका कैपेसिटी है, जो कि हम लोग डायरेक्ट वॉर जोन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। देखो, चीन के पास लाइट टैंक्स है, लाइट गन्स है, चीन के पास रॉकेट फोर्स करके है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साजो सामान है, उसके पास एयरक्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लड़ाई में वही जीतता है, और जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही तरीके से और सही स्पीड के साथ अपने सटीकता से दुश्मन को जो है चारों खाने चीत करने पर सफल हो सके। उसी के पाले में लड़ाई की सफलता होती है, वही लड़ाई जीतता है। ठीक है, तो हमें चीन के जो साजो सामान है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है, इसके वजह से हमें डरना नहीं चाहिए। हम भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे, लेकिन हमारी सामरिक शक्ति हम लोग बढ़ा रहे, और उसका डायरेक्शन अभी हमें मिल गया है। DRDO उसमें काम कर रहा है। हम अपने हेवी इक्विपमेंट सीधे तौर पे एयर ड्रॉप कर सकते हैं। याद करो उस लड़ाई को जिस वक्त पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुस के आई थी 1947 के बाद। हमने अपने हेवी टैंक्स सबसे ऊंचे फील्ड पर भेजे थे, जो कि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। ऐसा काम भारतीय सेना ने किया था, और उन्हीं टैंकों ने हमें जीत दिलाई थी। तो इसी तरीके से कुछ भारतीय सेना प्लान कर रही है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लाइट टैंकों के सामने हेवी टैंक्स, और छोटे मशीनरी के सामने लीथल मशीनरी, और सीधे सीधे चीन और भारत की सेना जब भिड़ेगी तब लीथल मशीनरी उसका कारनामा दिखाएगी। इसीलिए ये जद्दोजहद चल रही है, और भारतीय सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम वाज टेस्टेड सक्सेसफुली एट मालपुरा ड्रॉपिंग जोन। कौन से टेस्टिंग जोन पर इसको टेस्ट किया गया है? मालपुरा ड्रॉपिंग जोन पे। वो कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, आगरा टेस्टिंग जोन, आपको जगह का नाम याद रखना है। और सिस्टम का नाम है P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम। कौन से एयरक्राफ्ट के जरिए किया? IL-76 एयरक्राफ्ट के जरिए। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉपिंग होती है, और यहाँ पर पीछे वो पैराशूट होते हैं जो इसका जो वेट है, जो भी हम लोग ड्रॉपिंग कर रहे हैं उसका वेट जो कैरी कर सके। और इसके नीचे जो है मेटालिक जो सरफेस होता है, जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। जैसे नीचे ये टच डाउन होगा, ये ड्रॉपिंग, वहाँ पर शॉक की वजह से उसके अंदर जो है कुछ खराबी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एयर ड्रॉप किया जाता है, आप विजुअल्स देख सकते हैं। और एयर ड्रॉपिंग सिस्टम क्रिएट किया गया। द सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड 5 लार्ज पैराशूट। उसमें इस तरीके से पैराशूट होते हैं जो कि उसके लोड कैरिंग के लिए बैलेंसिंग करते हैं। डिप्लॉय कंकरेंटली टू ब्रिंग सेंसिटिविटी एंड हेवी मिलिट्री हार्डवेयर टू द ग्राउंड। 5 पैराशूट इसलिए दिए हुए क्योंकि हमें जो हार्डवेयर उतारना है वो सेफली लैंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से ड्रॉप किया और सडनली ज़मीन के ऊपर आने के बाद शॉक की वजह से उसके इंटरनल कल पुर्जे ख़राब हो जाएंगे। तो हमें जो हेवी मशीनरी, आर्टिलरी गन्स और टैंक्स और बड़े बड़े जो ट्रक्स वहाँ पर हमें एयर ड्रॉप करने हैं विद सप्लाई के साथ, वो ख़राब ना हो, इसलिए प्रिकॉशन लिया गया है। P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम इज़ टोटली इंडिजीनियस एंड कैन बी डिप्लॉयड यूजिंग IL-76 एयरक्राफ्ट। IL-76 एयरक्राफ्ट ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, भारत ने पहले परचेस किया था अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट। P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम DRDO आगे डेवलप कर रहा है ताकि हमारे पास US से खरीदे हुए ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट भी है, उनका यूज़ करते हुए भी हमें ड्रॉपिंग करना आना चाहिए।
क्योंकि केवल IL-76 के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। तो भारत का जो प्रिपरेशन है इसी तरीके से चल रहा है कि हम लोग तैयार है। चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। एक दिन हमारे लोगों को बुलाता है मीटिंग के लिए और उसी दिन धोखा देके उनको ऊपर हमला कर देता है। ऐसा जो रवैया चीन आजमा रहा है, ऐसे चीन के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए भारत पूरी तरीके से अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। द सिस्टम हैज़ बीन मैन्युफैक्चर विद 100% इंडिजीनियस। आत्मनिर्भर अभियान का ये एक नमूना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर बनो, उसी में ही हमारा जो है गौरव है। इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स ऑफ द पैराशूट्स हैव बीन डेवलप्ड विद द लेटेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरोकार्बन। देखो वो जो पैराशूट बनाया हुआ है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, फ्लोरोकार्बन प्लस सिलिकॉन ट्रीटमेंट टू प्रोवाइड वाटर ऑयल रिपेलेंसी एंड इम्प्रूव द एबर्शन रेजिस्टेंस। हवा से साथ नीचे आते आते जो घर्षण होता है उसकी वजह से पैराशूट फट ना जाए या फिर उसमें आग ना लग जाए, इसके लिए इसका प्रिकॉशन लिया गया है। स्पेशली आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऐसे पैराशूट लोड कैरी करते हैं और लोड को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आप टैंक देख सकते हैं। इसी तरीके से ड्रॉपिंग किया गया और जो ड्रॉपिंग जो सक्सेसफुल हुआ है। अभी हाल ही में जो संबंध बिगड़े हैं तो ये है 17 जुलाई का फोटोग्राफ्स, जहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और ये जो एक्सरसाइज चल रही है लाइव ड्रिल एक्सरसाइज है लेह के हाई बैटलफील्ड। हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत का प्रिपरेशन भी काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारत अपने आप को किसी भी मोर्चे पर जो है पीछे रखना नहीं चाहता है, हर तरीके से प्रिपेयर करना चाहता है। इसलिए ये हेवी ड्रॉपिंग सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस जो होंगी जल्दी से जल्दी री इन्फोर्समेंट के लिए उनको आगे भेजना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ड्रॉपिंग करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी सप्लाई देने पड़ेंगे। अननेसेसरी अभी भेज के कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें सही राइट टाइम पर राइट जगह पर वो सप्लाई पहुंचानी है। आप देख सकते हैं ये एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का मुखपत्र है। चाइनीज ट्रूप्स नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम द पैंगोंग सो लेक एरिया एज इंडिया चाइना लुक्स टू डिसएंगेज। इंडिया चाइना डिसएंगेज बोल रहा है, लेकिन देख सकते हैं ये लाइट वेट आर्मर व्हीकल्स है प्लस लाइट वेट टैंक्स है जो चाइना ने हाई अल्टीट्यूड के लिए डिज़ाइन किए हुए, स्पेशली चाइनीज़ मेड है। और वहाँ पर चाइना को जो है, चीन को जो है प्लस पॉइंट ना मिले, इसलिए भारत ने ये हेवी ड्रॉपिंग लिफ्ट सिस्टम जो है डेवलप किया है। इसी तरीके से भारत अपनी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता रहेगा। अभी भारत ने पूरी तरीके से मान लेना चाहिए कि उसको जो है एक काफ़ी बड़े जाइंट से लड़ना है। हालांकि आज वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करे या ना करे, लेकिन ऐसा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ताकत इतनी बढ़ जाएगी और वो इकोनॉमिक ताकत गुरूर जो है दिखाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान उसके तरफ से है और नेपाल ने उसको जो है अपने तरफ कर लिया है। म्यांमार को वो आके दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में वैसे ही काम कर रहा है। तो बस बच जाता है चीन के सामने अगर कोई चुनौती है तो भारत ही है। तो आज ना कल जो इस चुनौती को लड़ने के लिए, डील करने के लिए चीन पूरी तरीके से कटिबद्ध हो जाएगा और वो समय आ जाएगा जिस वक्त भारत को चीन को डील करना पड़ेगा। तो भारत अभी से गियर अप है, भारतीय सरकार अभी से गियर अप है और हमारे साइंटिस्ट अभी से उसके पीछे काम कर रहे हैं और एडिशनल परचेस कर रहे हैं। जब तक चीन अपनी विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ेगा तब तक हमें ये नहीं मानना है कि चीन शांति के लिए जो है अपनी सेना को बढ़ा रहा है। उसकी सेना शांति के लिए नहीं है, उसकी सेना विस्तारवादी नीति के लिए है। और हमें अपनी संप्रभुता का, हमें अपनी सोवरनिटी का, हमें अपनी ज़मीन की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हमें वो करना चाहिए। हर हालत में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए और नए नए इक्विपमेंट डेवलप करने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना खुद का बचाव कर सकें और किसी को भी हमारे तरफ तिरछी नज़र करके देखने से हम लोग मना कर सके और उसकी आंखें फोड़ने का दम हमारे अंदर हो। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ ये एपिसोड देखने के लिए। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। चीन के साथ किस तरीके से डील किया जाए, क्या यही DRDO का डेवलपमेंट काफ़ी है या फिर और भी कौन सी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी चाहिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इसी तरीके से आपके पास फ्रेश अपडेट लेके आता रहूँगा। Before leaving, I just wanted to remind all of you that if you are new here and you are watching it,
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हमारा ये इनिशिएटिव नया नया है। आप हमारे अंदर खामियां कुछ अगर होगी तो पक्का हमें बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बहुत कारगर होंगे। हम इसकी वजह से इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको बेटर सर्विस दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप जो है अच्छे नॉलेज प्राप्त करते हुए आगे जो है अपने एग्ज़ाम में अव्वल मार्कों से पास होंगे। आपके प्रोग्रेस में ही हमें खुशी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और देश का साथ इसीलिए देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।